चलिए एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आप एक विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा था उसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या था, दोनों दोनों 90 डिग्री पे था ना, है ना। सपोज करो ये हमारे पास ये जो पेन है ब्लैक वाला, ये हमारे पास वर्टिकल डाउन, चलो दूसरा पेन लेता हूं मैं, गिरे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज ये है, ये पेंसिल है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड था, है ना, तो चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी क्या था, हमने 90 डिग्री पे दिया था, याद है। और इसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा था पार्टिकल, याद है, इस पे हमने काम कर लिया था। हेलो, नाउ अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को इसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दोगे तो क्या होगा, बताओ, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, क्या होगा, फोर्स क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या, व्हाट द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है बच्चा, जल्दी बताओ। मान लो हमारे पास, हमने बताया था आपको कि अगर हमारे पास ये हमारा b है ना, और वेलोसिटी अगर हमारे पास ऐसे है, ये एंगल थीटा है, चार्ज अगर q है ना, तो फोर्स क्या था, व्हाट द फोर्स, q इंटू v क्रॉस b। सो दिस वाज द फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो एफ क्या होगा, एफ हमारे पास होगा q इंटू वी बी साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो होगा, इस दोनों का पर्टिकुलर होगा हमारा डायरेक्शन, है ना। इसका डायरेक्शन तो हम लोग समझ चुके हैं ना, v और b जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। जो फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर होगा, v क्रॉस b का डायरेक्शन आपको पता है ना, v क्रॉस b याद है ना सारे बच्चे को, हाँ। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन आपको पता है किधर होगा डायरेक्शन। नाउ अगर हम इसमें बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये, अगर थीटा हमारे पास जीरो है, अगर थीटा जीरो है तो क्या होगा, साइन थीटा कितना होगा, जीरो, तो फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर हो गया तो फोर्स क्या होगा, जीरो, है ना। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो। सेम चीज अगर हमारे पास 90 डिग्री पे है, अगर थीटा 90 है, यानी कि इसकी बात करते हैं वेलोसिटी को अगर रिजॉल्व करते हैं हमने कहा वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो ऐसे, एक तो भी पैरेलल और दूसरा भी परपेंडिकुलर, है ना, भी परपेंडिकुलर। तो भी पैरेलल, अगर भी परपेंडिकुलर नहीं होता तो पैरेलल सीधे जाता, इसके सीधे जाता पैरेलल जाता, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। मींस वेलोसिटी तो मीन वेलोसिटी में दो चीज होता है, एक डायरेक्शन दूसरा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा चाहे पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, है ना। चूंकि वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, यानी चेंज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पैरेलल जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, नेट फोर्स जीरो लगेगा पार्टिकल पे हमेशा। अगर परपेंडिकुलर होता तो क्या होता, ये सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता, अगर हमारे पास ये वेलोसिटी नहीं होता, अगर ये नहीं होता वेलोसिटी, सिर्फ ये होता तो क्या होता, ये सर्कुलर पाथ पर रोटेट करते रहता, है ना बच्चे, है ना। हमारे पास अगर देखो, अगर सिर्फ परपेंडिकुलर होता तो क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ रोटेट करता, अगर सिर्फ पैरेलल होता तो ये पैरेलल मूव करता विदाउट चेंज द स्पीड, मींस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होता। अगर ये होता तो स्पीड तो कांस्टेंट होता लेकिन सर्कुलर पाथ रोटेट करता, मींस अल्टीमेटली वर्क डन तो नहीं होगा, चेंज काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, बट इसमें फोर्स लगेगा और ये फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इस केस में फोर्स नहीं लगेगा, है ना, तो ऐसे भी वर्क डन तो जीरो ही था, फोर्स लगे ना लगे वर्क डन जीरो ही था हमेशा हमारा, चेंज काइनेटिक एनर्जी हमारा जीरो था हमारा, है ना। पैरेलल फोर्स अगर होता तो मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल मूव करता कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता उस केस में, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था ही, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहता। लेकिन अगर हमारे पास मान लो बीच में है, वेलोसिटी ऐसे दे दिया, तो इस वेलोसिटी के क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा, कौन कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चा,
इस वेलोसिटी दो कंपोनेंट कौन कौन सा होगा, एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर, एक पैरेलल हो जाएगा हमारा, है ना, और दूसरा क्या होगा बच्चे, दूसरा हमारा होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, दो होगा हमारा, एक पैरेलल होगा दूसरा परपेंडिकुलर होगा हमारा, ऐसे। तो अगर पैरेलल की वजह से देखें तो कोई कोई डिस्प्लेस कोई फोर्स नहीं लगेगा, एंड परपेंडिकुलर की तरह से सर्कुलर पाथ रोटेट करता। अब क्या होगा, अब ये ना सर्कुलर होगा ना पैरेलल होगा, जैसे सर्कुलर यहां से चलता, जहां से चला वहीं पे पहुंच गया फिर से, है ना, तो एक कंप्लीट सर्किल बनता। अब क्या हुआ, यहां से चलेगा, यहां से चलते चलते घूमते यहां आ गया, यानी कि इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ। जितना देर में पैरेलल की वजह से एक परपेंडिकुलर की वजह से एक चक्कर लगाएगा, उतना ही देर में एक एक्सियल डायरेक्शन में भी, इसके डायरेक्शन में भी एक डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, है ना, फिर चलेगा ऐसे, मीन्स स्पाइरल हो जाएगा। मतलब क्या होगा बच्चा, जल्दी बताओ क्या होगा, स्पाइरल होगा ना, कि नहीं होगा, स्पाइरल स्प्रिंग की तरह हो जाएगा, है ना। तो एक चक्कर में, एक टाइम पीरियड में जितना पैरेलल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस लेंथ को क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं पिच, पिच लेंथ। क्या बोलते हैं उसको, पिच लेंथ। पिच लेंथ क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राहुल समझ में आ भाई छो बेटा, आज यहां पे नहीं आया तुम, बट आवाज तो तुम्हारी एकदम क्लियर आ रही है। मोबाइल खरीद लिया क्या, अरे वेरी गुड, ठीक है बेटा, अब तो क्लियर आवाज भी आ रही है, तुम्हारी तरफ से आवाज अच्छा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना राहुल, पक्का, चलिए ठीक है। तो देखो हमने कहा कि एक चक्कर में लगाने में वो तो टाइम पीरियड आपको निकालना ही आता है ना, तो टू पाई आर बाई भी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास, है ना, और इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, एक चक्कर का टाइम इनटू पैरेलल, बी फील्ड के जो पैरेलल वेलोसिटी है वो होगा, उस लेंथ को बोलेंगे पिच लेंथ बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका होगा क्या, सो देखो ऐसे देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। हमने कहा चलो हमारे पास ये है बी फील्ड है, सपोज करो ये बी फील्ड है, और पार्टिकल को हमने भी से ऐसे फेंका, ये भी है, ये हमारा थीटा है, थीटा है, तो इसको रिजॉल्व कीजिए, एक हमारे पास होगा, ये होगा पास भी कॉस थीटा, है ना, क्या होगा भी कॉस थीटा, भी पैरेलल, और दूसरा क्या होगा बच्चे, दूसरा होगा हमारे पास, ये होगा हमारा ये होगा भी साइन थीटा, ये हमारे पास भी साइन थीटा हमारा होगा, है ना। तो अभी जिसका जो पाथ होगा वो पाथ ऐसे होगा, ये आएगा ऐसे, ये टेंजेंट होगा, लाइन हमेशा टेंजेंट रहेगा, और ये पार्टिकल ऐसे आएगा ऐसे, हाँ ऐसे 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 मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है बच्चे। तो जो एक टाइम पीरियड की बात करते हो, एक टाइम पीरियड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डी, इसको बोलते हैं पिच लेंथ, PITCH, पिच भी बोलते हैं या पिच लेंथ, ठीक है, ये होता है। तो अब ये पिच लेंथ कैसे निकालेंगे, है ना आयुष्मान, कैसे निकालेंगे, लक्ष्य प्रणव तनवर कैसे निकालेंगे इसको निकालने का क्या तरीका है। तो पिच लेंथ, अब इस केस में हमारे पास इधर कोई फोर्स नहीं है, ये वेलोसिटी भी कॉस थीटा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड कितना होता बच्चे, है ना, सो डी जो हमारा होगा वो होगा टाइम पीरियड इनटू भी कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, क्या टाइम पीरियड हमारे पास, मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है ना, ये वेलोसिटी भी है, भी परपेंडिकुलर है, तो इसका, हाँ चल, तो अब देख हमारे पास कोई पार्टिकल भी परपेंडिकुलर से मूव कर रहा है, तो इसका रेडियस कितना होगा, बोल बच्चा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, बी फील्ड है ना, क्योंकि दोनों तब परपेंडिकुलर होगा ना, मास m है, चार्ज q है, क्या होगा, रेडियस कितना होता है बच्चा, m भी परपेंडिकुलर, हाँ क्या कमी ना कहीं का, चल, सो m इंटू बी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, तो दिस इज द फोर्स। तो नहीं, टाइम पीरियड कितना होता है, सो देखो टाइम पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई आर बाय वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर कितना होता है, एम भी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी इंटू भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो कट गया, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ भी परपेंडिकुलर, भी परपेंडिकुलर चाहे बड़ा वैल्यू हो या छोटा वैल्यू हो, उस पर डिपेंड ही नहीं करता, बस
भी परपेंडिकुलर का कंपोनेंट होना चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में, मींस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ न कुछ वैल्यू उसका होना चाहिए, तब वो सर्कुलर पाथ रोटेट करेगा, है ना। टाइम पीरियड तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता, है ना बच्चे। सो टाइम पीरियड कितना होगा बच्चा, टाइम पीरियड हमारे पास हो गया 2πm/q इंटू बी, ये हो गया ना टाइम पीरियड। तो सिर्फ भी पैरेलल कंपोनेंट। सो पिच लेंथ क्या हो गया, पिच लेंथ जो डी हमारे पास है, डी क्या हमारे पास है बच्चा, वो हो गया दिस इंटू भी कॉस थीटा, यानी कि 2πm भी, है ना, कॉस थीटा, सॉरी दिस इज कॉस थीटा बाय क्या होगा, क्यू बी। सो दिस इज द पिच लेंथ डी, है ना। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तब तो पिच लेंथ 0 हो जाएगा, है ना। थीटा 0 हो गया तो मैक्सिमम होगा हमारा, है ना बच्चे, क्लियर है। थीटा 90 हो गया इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, पिच लेंथ 0 हो जाएगा, ठीक है। इस पे ना ये केस कब है, जब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। कौन सा एक्सेलरेशन, अलोंग द बी फील्ड कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा तो है, वो तो सर्कुलर पाथ के सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं कि इसके डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में तुम एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, ई क्रिएट कर दिया, तब एक फोर्स लगेगा, क्या होगा, तो क्यू इंटू ई फोर्स लगेगा, तब इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, तब क्या करेंगे, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कॉस थीटा हमारे पास हो गया वेलोसिटी, और हाफ ए टी स्क्वायर वो भी टी हमारे वही टाइम पीरियड, ठीक है बच्चे, ठीक है। बात समझ में। तो उसमें क्या होगा, जो पिच लेंथ होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म पिच नहीं होगा उसका, वो एक्सीलरेटेड मोशन में लेकिन जाएगा, ठीक है। तो तुम निकाल सकते हो उसको, ठीक है बच्चे। इस पे भी क्वेश्चन आईआईटी में मिलेगा आपको, आईआईटी करोगे ना 42 ईयर वाला तो मिलेगा आपको, ओके। सो इस तरह क्वेश्चन फंस गए होगे आप लोग, अब आपका हो जाएगा, मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है, क्लियर है। आगे बढ़े, अब देखो आगे की बात करते हैं। तुम्हें किस तरह का क्वेश्चन इसमें था, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन दे करके पहले मैं वो करा देता हूं। चल हटाओ। अब देखो, देख बच्चा, आ, एक चीज आया होगा तुम्हारे पास टॉर्क के बारे में, टॉर्क कितना बच्चा पढ़ा, जल्दी बताओ, टॉर्क 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 कितना बच्चा पढ़ा, टॉर्क का डेरिवेशन कितना बच्चा घर पे पढ़ा था, टॉर्क का डेरिवेशन घर पे पढ़ेगा बच्चा, फिर से पढ़ेगा टॉर्क, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसका बस वो बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ, होता क्या है टॉर्क। देखो डेरिवेशन के बाद आता है, मान लो तेरे पास एक लूप है, सपोज ये लूप है ना बच्चे। लूप में एक होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो पहले मैं आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताता हूँ, उसके बाद टॉर्क बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको रोक रहा हूँ, चलिए छोड़िए, टॉर्क पढ़ाने से पहले मैं बताऊंगा मोमेंट, डायपोल मोमेंट। एक टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके। इसको हम लोग इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, म्यू वेक्टर क्वांटिटी, म्यू एम नहीं है, दिस इज म्यू, ठीक है। देवांशी ठाकुर आज बोलेगी कि आज भी नहीं बोलेगी कुछ, देवांशी नहीं बोलेगी, ये कसम खा रखी है कि नहीं बोलेंगे हम, है ना, बोलेगी आज। चलो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, बता देवांशी ठाकुर क्या होता है, मैं बताऊं, कोई बच्चा बताएगा हमको, नहीं बताएगा, चलिए मैं बताता हूं, है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास एक कोई लूप है, मान लो करंट है, ये करंट लूप है, ये करंट लूप है ना। इस लूप में अगर करंट आई है, अगर इस लूप में करंट आई है, अब देखो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन किधर होता है, तो उसका डायरेक्शन अभी मैं बताता हूँ। पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो पाई आर स्क्वायर, जो भी इसका जैसे कोई भी एरिया, उसका एरिया तो निकाल ही लोगे। और एरिया का डायरेक्शन निकालने का जो तरीका है, इसमें एरिया का वेक्टर क्वांटिटी है, उस एरिया को जो हम डिफाइन करेंगे, हमारे पास वही राइट हैंड हमने कहा था ना, राइट हैंड, ये थंब है ना। अब ये 4 फिंगर है, इस हाथ को इस प्लेन में रखो जिस प्लेन में एक लूप है, और इस कर्ल करो अपना 4 फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, है ना, कर्ल किए,
कर्ल कर लिया, मुट्ठी बांध लो, मुट्ठी, है ना, फिस्ट। करंट का डायरेक्शन में इसे रोटेट करवाओ उंगली ऐसे, ये थंब देगा आपको, क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा, ये थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है बच्चे, ऐसे। तो जो म्यू डिफाइन किया गया है मैग्नेटिक डायपोल म्यू, म्यू इज इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर। आई करंट एक स्केलर क्वांटिटी, आपको पता है, स्केलर इनफैक्ट नहीं है, दिस इज टेंसर, बट आपके काम का है कि आप कहोगे स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि टेंसर आपके कोर्स में नहीं है ना, करंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि ऑल दो करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, बट स्टिल स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं करता, है ना, इस वजह से। तो म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक डायपोल में एक वेक्टर, चूंकि डायपोल मोमेंट लग गया ना, डायपोल मोमेंट लग गया, है ना, इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, डायपोल हटा दो, इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है। ठीक है, तो क्या होता है, म्यू होता है हमारे पास आई इंटू ए एरिया वेक्टर है, और आई क्या है, आई है करंट, वो करंट कितना एरिया को इनक्लोज कर रहा है उसको बोलेंगे म्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चा? सो ये हमारे पास है। नाउ अगर हमारे पास ऐसा होता क्वेश्चन, ये तो एक ही प्लेन में ना, अगर एक प्लेन नहीं होता, मान लो ऐसे होता, हमारे पास प्लेन ऐसे है, ऐसे मान ले हमारा ऐसे है, ठीक है, और ये है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है, इस तरह से हमारा है। और हमारे पास प्लेन ऐसे बना हुआ है, एक लूप ऐसे है, यूं है, यूं है, ठीक है बच्चा, और ऐसे है यूं, ये ऐसे है यूं, और ये ऐसे है। ठीक है, ये लूप हमारा है। ठीक है, और इस लूप में मान ले करंट हमारा है, इस लूप में सपोज कर ले करंट ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, इस तरह से। दिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन में है, और ये हमारे पास ये क्या है, एक्स जेड प्लेन में ये है। ओके, नाउ अब आपको कहता है करंट दिया हुआ, आपको आई दिया हुआ, आई आपको दिया हुआ करंट, ये साइड भी हमारा, ये भी ए है, ओके, ये भी है ए है, और ये भी हमारा ए है। ओके बच्चा, ये भी हमारा ए है, और ये भी हमारा ए है। अब कहता है फाइंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या करना है, फाइंड म्यू, फाइंड म्यू, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो कैसे निकालोगे, है ना, कैसे निकालोगे अब सारी का, मैं बताऊं या तुम लोग करोगे? अब सारी का नहीं करोगे, बोले कि नहीं? तो देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे हम लूप बनाएंगे, दोनों सेम प्लेन में नहीं है, जब सेम प्लेन में नहीं है भाई तो कैसे करेंगे, ऐसा करें, हम ऐसे करें कि हमारे पास ये जो करंट है ऐसे आ रहा है, ऐसे, ये लूप हमने कहा चलो ऐसे जा रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे चला गया, और इस लूप में जो करंट है हमारे पास, वो करंट हमारे पास आ रहा है ऐसे 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 करंट, इस लूप के लिए आई करंट ऐसे गया, इस लूप के लिए हमारे पास आई करंट ऐसे आ गया, है ना, तो नेट करंट क्या होगा इसमें, जीरो हो गया जीरो कि नहीं हुआ, हो गया ना, है ना। सो आई कैन विजुअलाइज लाइक दिस। नाउ हमने कहा इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा किधर होगा, इसका होगा के के डायरेक्शन में, है ना, के के डायरेक्शन होगा। ठीक है, के ऐसे भी कर सकते हो, आई क्रॉस जे, देखो हमारे पास क्या, इसी की बात करोगे, हमारे पास साइड जो है, हमारे पास एरिया वेक्टर निकालोगे, एरिया कैसे निकालेंगे, एक वाई एक्सिस में हमारे पास है, और दूसरा क्या है, एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, तो एरिया वेक्टर कितना होगा, एरिया वेक्टर हमारा क्या हो गया, है ना, देखो ऐसे घुमाएंगे ना, एरिया वेक्टर एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई क्या होगा, जे होगा, सॉरी के कैप होगा, है ना, आई क्रॉस जे के कैप, है ना, तो के कैप हमारे पास जेड एक्सिस की तरफ हो गया, ये जेड एक्सिस, इसे हमने कह दिया म्यू वन। सो म्यू वन वेक्टर क्या होगा बच्चा, म्यू वन वेक्टर होगा हमारे पास आई इंटू ए स्क्वायर इंटू एन के कैप होगा, आई इंटू ए स्क्वायर के कैप, ए एरिया वेक्टर एरिया हो गया, और आई हमारे पास हो गया, है ना। सिमिलरली ये मेरा म्यू वन है, इसकी वजह से ये हमने कहा म्यू टू क्या होगा, देखो ना, ये देखो ये ना, ये जे कैप होगा, है ना, सो हमने कहा म्यू टू, इसकी वजह से हमने कहा म्यू टू वेक्टर, सो म्यू टू वेक्टर क्या होगा आर्य मिश्रा, वो होगा आई इंटू ए स्क्वायर इंटू, है ना, जे कैप हो गया। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक क्या हो गया, रिजल्टेंट जो हमारा म्यू हो गया, म्यू वन प्लस म्यू टू, दिस इज आई इंटू ए स्क्वायर, कॉमन ले ले,
है ना, जे कैप प्लस के कैप, बस ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर क्या कहा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो इसका क्या होगा, √2 हो जाएगा। डायरेक्शन तो तुमको पता ही है, इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं। फंडामेंटल टेक्निक, फंडामेंटल थ्योरी इसका इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, आर्या, मिश्रा, क्लियर है, नोट कर लिया सब, आगे बढ़े हम। अब सपोज कर ले तुम्हारे पास, मान ले एक चार्ज पार्टिकल है, एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, ओके, एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, जिसका रेडियस हमारे पास हो गया r, है ना। इस चार्ज पार्टिकल का मास m है, ओके, और इसके बारे में ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट ओमेगा से, मान लो एंटी क्लॉज ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट में कहता है करंट निकालो, आई निकालो, है ना। सेकंड में कहता है कि तुम निकालो म्यू, एंड थर्ड में कहता है, ये एक्स वाई प्लेन में, ओके बच्चे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, जेड एक्सिस ऊपर होगा। थर्ड में कहता है तुम निकालो एल, एंगुलर मोमेंटम इसका निकालो, एंड फोर्थ में कहता है रिलेशन बिटवीन किसमें, म्यू एंड एल में रिलेशन निकालो, म्यू और एल है एंगुलर मोमेंटम समझते हो ना, रोटेशन में पढ़े हो ना एंगुलर मोमेंटम, सारे बच्चे याद है ना सबको, दुबे याद है ना, एमपी सिंह, नाम क्या है, एमपी सिंह, बाप का नाम एमपी सिंह, रहते कहाँ हो, एमपी, खाते क्या हो, एमपी, याद सुने हो नहीं चुटकुला, नहीं सुना है, हाँ चलो। सो पहले हमें आई निकालना है, करंट निकालना है, तो अब बात आती है करंट कैसे निकालें। तो करंट का डेफिनेशन क्या है, करंट का डेफिनेशन है कि हम यहाँ पे खड़े हो गए, इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है ना, आइए, तो इसका एक टी सेकंड में इसका टाइम पीरियड कितना बच्चा, इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, इसको टाइम पीरियड कितना होगा बच्चे, एक टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो किया, क्यू चार्ज फ्लो किया इस क्रॉस सेक्शन से, है ना। तो टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड इसका है 2 पाई 2 पाई बाय ओमेगा। एक चार्ज मैग्नेटिक, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हम कह रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है चार्ज पार्टिकल, बस हमें ओमेगा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 2 पाई बाय ओमेगा हो गया टाइम, है ना। अब देखो टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो किया, तो एक सेकंड में कितना हो गया, करंट कितना, आई है डी क्यू बाई डी टी, मीन्स क्यू चार्ज फ्लो किया तो करंट कितना हो, क्यू बाई टाइम पीरियड, क्यू बाई टी, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। सो दिस इज माई इफेक्टिव करंट, है ना। ये करंट हमारे मीन्स करंट ये फ्लो कर रहा है, मीन्स अगर चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल है, एक सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है फास्ट ओमेगा से, तो अगर कहेगा करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, हम उस सर्कुलर पाथ को एक वायर की तरह ट्रीट कर लेंगे, है ना, ये क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन से कहेंगे क्यू चार्ज फ्लो किया है टी टाइम में, तो एक सेकंड में कितना, क्यू बाई टी, दिस इज माई करंट। आ गया करंट, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब देखो, अब फर्स्ट करंट हो गया, फर्स्ट सेकंड पार्ट क्या कर रहा, म्यू निकालने के लिए, तो म्यू कितना होगा, आई इंटू ए, है ना। एरिया फैक्टर कितना होगा, डायरेक्शन हमारे पास ये तो एक्स वाई प्लेन में है ना बच्चे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है ना, तो क्या होगा पायर स्क्वायर, है ना, पायर स्क्वायर होगा के कैप, तो म्यू कितना होगा, म्यू वेक्टर की बात करते हैं, म्यू होगा वेक्टर आई इंटू एरिया वेक्टर, आई इंटू एरिया वेक्टर कितना, आई इंटू एरिया वेक्टर, है ना, एरिया वेक्टर ये होगा ना। सो हमारा जो म्यू होगा, आई कितना है, ये क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, है ना बच्चा, इंटू एरिया वेक्टर कितना होगा, पायर स्क्वायर के कैप हो गया, है ना, के कैप हो गया, तो पाई पाई खत्म हो गया हमारा, पाई उड़ा दूं, पाई पाई उड़ गया ऐस, ओ सॉरी आर उड़ गया, सॉरी है ना, तो पाई उड़ा दे ऐसे, है ना,
सो क्या हो गया, सो म्यू वेक्टर हमारा कितना हो गया, म्यू वेक्टर हो गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 के कैप। अगर ऐसे सीख लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू, लिख सकते हो क्यू आर स्क्वायर बाय 2 इंटू इंटू ओमेगा वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। चूंकि ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन जो हम कर्ल करते हैं ना ये ऊपर की तरफ, तो के कैप की तरफ ही होगा हमारा ओमेगा का डायरेक्शन। चूंकि जो वेलोसिटी, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट करता है तो जो वेलोसिटी होता है भी कितना होता है, भी वेक्टर होता है ओमेगा क्रॉस आर होता है। ओमेगा क्रॉस आर, ये हमारा आर वेक्टर हो गया हमारे पास, ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ है, ओमेगा को आर की तरफ, ओमेगा क्रॉस आर ऐसे होगा ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चे। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट करता, मान लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हाथ रखोगे ना ओमेगा, तो ये थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। एक्सियल वेक्टर है ओमेगा, क्या है, एक्सियल वेक्टर है, अलोंग द एक्सिस होता है वो। फिर अल्फा एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क क्या है, एक्सियल वेक्टर है। तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से दिखाएं या क्रॉस प्रोडक्ट से दिखाएं, ठीक है बच्चे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, ओमेगा वेक्टर लिख सकते हैं, आई कैन राइट। सो ओमेगा मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होगा के, सो ओमेगा मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर के हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट ओमेगा वेक्टर, आई कैन राइट, ओके, ठीक है बच्चा। देवगन, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो गया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 है ना, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू वेक्टर, ठीक है। तो हमने कहा चलो ये लिख लेते हैं, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू हमारे पास हो गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द म्यू। नाउ अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसका मास एम है, एक पॉइंट मास एम है, इसके बाद ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, मोमेंट और से या इंटू ओमेगा, यही होता है ना एल। एल क्या होगा बच्चे, एल होगा आई इंटू ओमेगा, और एल वेक्टर लिखेंगे तो इंटू ओमेगा वेक्टर लिख देंगे, है ना, एल वेक्टर तो ओमेगा वेक्टर लिखेंगे। तो आई एल वेक्टर क्या हो गया, एल वेक्टर हमारा हो गया आई, आई कितना हो गया, एम आर स्क्वायर, पॉइंट मास है तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वेक्टर, है ना बच्चे, ये हो गया। सो एल मैग्नीट्यूड लिखोगे आप, तो देखो अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहां म्यू भी यहां पे एक्सियल वेक्टर हो गया अलोंग द एक्सिस, ओमेगा के डायरेक्शन में हो गया, और एल भी हमारा ओमेगा के डायरेक्शन में हो गया। सो यहां पे क्या, इसका मतलब है म्यू इज पैरेलल टू एल विच इज पैरेलल टू ओमेगा, है ना बच्चे, ये म्यू है, ठीक से लिखना म्यू। ये तीनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, ये तीनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही है ना। तो एल का डायरेक्शन लिखो या म्यू का डायरेक्शन लिखो या ओमेगा डायरेक्शन लिखो, सेम है। तो हम कंपेयर करने के लिए हम डायरेक्शन को हटाकर सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो तीनों का सेम ही है, ऑल थ्री आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड हम कर लेते हैं। सो हमारे पास एल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एल का मैग्नीट्यूड होगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है बच्चा। सो दिस इज एल, सो दिस माई थर्ड, है ना, थर्ड हो गया हमारे पास। नाउ रिलेशन बिटवीन म्यू एंड एल, तो म्यू एंड एल का रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे म्यू में क्या, म्यू का मैग्नीट्यूड कहाँ गया, म्यू का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास है यहाँ लिखा है ना, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, है ना। तो ऐसा करें, ऐसा करो ना, ऐसा करो, ये देखो ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर यहाँ पे भी है ना, है ना। तो ओमेगा आर स्क्वायर कितना हो गया, एल बाई एम हो गया। तो ओमेगा टाइम्स आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू एल बाई एम, है ना। ये कनेक्टिंग फैक्टर हो गया, ये कनेक्ट कर देगा, दोनों के रिलेशन को कनेक्ट कर देगा, करेगा ना। तो हमारे पास क्या होगा, सो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, क्यू बाई 2 इंटू एल बाई एम, एल बाई एम, है ना। सो म्यू इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू एल बाय 2m, ठीक है बच्चा, इक्वल टू यहां दिखना चाहिए अच्छे से। सो म्यू इज इक्वल टू क्यू एल बाय 2m, और दोनों पैरेलल है तो अब वेक्टर लगाना, तो वेक्टर लगा दो, आई कैन राइट, पैरेलल है तो वेक्टर लगा दो। सो म्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स एल वेक्टर ओवर 2m, है ना, ऐसे लिख दो। सो एक रिलेशन हमारे पास डेवलप हो गया यहाँ पे। क्लियर है सारे बच्चे का, किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक में। राहुल बेटा आपको समझ में आया,
इसको नोट कर लिया, ये क्वेश्चन नोट करना, अभी फिर यही क्वेश्चन रिपीट करूंगा मैं। अब क्वेश्चन क्या है सो देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, क्या है आपके पास, एक नॉन कंडक्टिंग, क्या है, क्या है, नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर वायर है ना। इस पे टोटल चार्ज आपको दिया गया है क्यू, टोटल चार्ज क्यू दिया गया है ना, टोटल चार्ज क्यू दिया गया है, और इसका रेडियस क्या है, आर है। पहले क्या था, पहले था पॉइंट चार्ज था, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड था। अभी पूरे क्यू को पूरे नॉन कंडक्टिंग वायर में डाल दिया गया, और क्वेश्चन सब कुछ सेम है, क्या है, इसको ओमेगा से फिर रोटेट कर देते हैं, ठीक है, इसका टोटल मास m है, सब कुछ सेम है, ठीक है। ये कहाँ रखा हुआ, ये इसी तरह से एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है ना, एक्स वाई प्लेन में हमारा रखा हुआ है, ओके। ये एक्स वाई प्लेन है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ओमेगा से रोटेट करवा दिया। वही 4 क्वेश्चन फिर से करना है, सेम 4 क्वेश्चन, क्लियर है। मैं कितना मिनट टाइम दूं, 2 मिनट, 2 मिनट टाइम दूं, 2 मिनट, चलो 2 मिनट करो। इस सेम चीज करना क्या है, हम एक क्रॉस सेक्शन पे सब कुछ सेम आएगा, हम एक क्रॉस सेक्शन ऐसे खड़ा हो जाते हैं, है ना। अब इसके क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो किया, तो क्यू चार्ज फ्लो किया, टाइम पीरियड कितना है, टी टाइम में, तो आई क्या होगा, क्यू बाई टी हो जाएगा, है ना। एंड टी क्या है बच्चे, टी हमारे पास कितना है, 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, तो क्या होगा, सो आई हमारा कितना हो गया, क्यू बाय, है ना, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, सेम पिछले वाला हो गया, आई हमारा हो गया। नाउ अब म्यू क्या होगा हमारा, जो म्यू होगा हमारे पास, अब मैग्नीट्यूड लिखता हूं, डायरेक्शन तो पता ही है ना, म्यू क्या होगा, आई इंटू ए कितना, पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर इंटू आई इंटू क्या है, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, पाई पाई यहां से भी खत्म हो गया, है ना, सो पाई हमारा कट गया यहाँ से, सो म्यू हमारा कितना हो गया, म्यू हो गया हमारे पास क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, है ना, सेम पिछला क्वेश्चन ही हमारा, ठीक है। अब देखो म्यू आ गया, एल क्या होगा, एल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा, आई क्या है, सर्किल का आई क्या होता है, रिंग का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, है ना, पॉइंट मास का भी वही होता है जो सर्किल का होता है, तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर हो गया, है ना, एल इंटू ओमेगा, ये हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो देखो एम आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो रिलेशन क्या होगा बताओ, सो हमारे पास यहां से वैल्यू निकाल दे, हमारे सॉरी, है ना, तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि ओमेगा टाइम्स आर स्क्वायर कितना हो गया, एल बाई एम हो गया, है ना, इसका वैल्यू पुट कर दे, इसमें कितना हो गया, म्यू कितना हो गया हमारे पास, क्यू एल बाय 2m, है ना। ध्यान देने वाली बात है, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आइडेंटिकल है, मींस मास ही चार्ज को कैरी कर रहा है, जहां मास है वहां चार्ज है ना, मान तो इस बात को, ऐसा नहीं कि जहां मास वहां चार्ज नहीं है, मीन्स चार्ज और मास दोनों सेम पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। सो आ गया ये चीज। नाउ अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, हमने कहा रिंग नहीं है, अब क्या है आपके पास, क्या बच्चा, डिस्क है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, डिस्क है, ओके, ये डिस्क है। अब इसमें आपको इफेक्टिव करंट नहीं पूछेगा, क्योंकि करंट तो एक वायर के थ्रू एज्यूम करोगे ना, यहाँ पे करंट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे लास्ट का 3 क्वेश्चन पूछेगा, और सब कुछ सेम दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ये एक्स के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, रेडियस इसका आर है, टोटल चार्ज क्यू है, डिस्क का मास एम है, सो मास ऑफ द डिस्क एम है हमारे पास, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग याद रखना, तभी तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। सो नॉन कंडक्टिंग डिस्क है। अब मैं नॉन कंडक्टिंग बोल रहा हूं, इसका मतलब आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं नॉन कंडक्टिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग होता चार्ज क्या होगा, फ्लो कर जाएगा बाहर की तरफ, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेगा, है ना। तो सब कुछ वही है। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में फाइंड करना है म्यू, सेकंड में फाइंड क्या करना है, एल, एंड थर्ड में क्या क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन क्या होगा, म्यू एंड एल। चलो कितना मिनट टाइम दूं, 3 क्वेश्चन, 3 मिनट, जल्दी करो 3 मिनट। देखो ये क्वेश्चन मैं सिखाता हूं, आजा, ये क्वेश्चन सीख, हो गया तो मिला लेना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये हमारे पास डिस्क है, हाँ हाँ, है ना, इस डिस्क पे चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
ठीक है बच्चे। हमारे पास क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अब क्या करेंगे, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा, तो क्या करते हैं, हमें एक वायर का पता है, एक वायर की वजह से हमें पता है मोमेंट ऑफ, है ना, मैग्नेटिक डायपोल में पता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस का हम एक रिंग कट कर लिए, डी आर थिकनेस का। ठीक है बच्चा, ये जो थिकनेस हमारा है क्या है, ये डी आर है। ओके, अब इस रिंग को बाहर निकाल ले। जब इस रिंग को हमने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास ये रिंग दिखाई देगा, है ना, ये रिंग हमारा है ना बच्चे। अब देखो इसका ये आर डिस्टेंस पे ये डी आर थिकनेस है, इसका डी ए कितना होगा, इसका डी ए ये वाला एरिया, ये एरिया यहाँ पे चार्ज है, क्योंकि पहले हमें निकालना चार्ज कितना है ना। जब चार्ज निकल जाएगा तो फिर इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू हम निकालेंगे, करंट निकाल लेंगे, कितना करंट हमारे पास आएगा, है ना। क्लियर है। तो अब बता हमारे पास जो डी ए स्मॉल एरिया कितना है, डी ए बता कितना होगा, जल्दी बता एक बच्चा, सत्यम बोल बेटा बोलो, स्मॉल एरिया कितना होगा, बोलो ना। पाई, क्या बोला, 2 पाई r इंटू डी आर। ऐसे एक तो ऐसे इसको दो तरीके से हम प्रूफ करते हैं, पहले बता चुके हैं, फिर भी मैं रिकॉल करवाता हूं एक बारी। देखो इसमें क्या है, एक तो हमारे पास कैलकुलस है, कैलकुलस से हमने एरिया कितना होगा, एरिया हमारा होगा पाई इंटू आर स्क्वायर होगा, है ना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू आर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। अगर तुम डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, तो हमारे पास डी ए बाई डी आर होगा, है ना। सो डी ए बाई डी आर क्या होगा, ये होगा हमारे पास 2 पाई r, है ना। दूसरा डी ए कितना होगा, सो डी ए हमारे पास हो गया 2 पाई r इंटू डी आर। एक तो ये तरीका है ना, वो डी आर थिकनेस के अंदर ये 2 पाई r है, इसका एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, इसको कट कर दो, इसको कट कर जब तुम सीधा करोगे तो तेरे पास क्या होगा, जब सीधा करोगे तो तेरे पास ये आएगा एक तरह से, ये है ना। इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा 2 पाई r होगा, और ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस यही थिकनेस है ना, ये थिकनेस क्या होगा, ये होगा हमारे पास डी आर होगा थिकनेस। तो डी ए कितना होगा, सो डी ए हमारे पास होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 2 पाई r इंटू डी आर। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नाउ अब हमारे पास हमने इसका डी ए निकाल लिया, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा, सिग्मा कितना होगा, टोटल चार्ज इंटू ए सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना, सिग्मा। तो डी क्यू इसके 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 पास कितना चार्ज हो गया, डी क्यू, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ठीक है बच्चा। जो हमारा डी क्यू होगा, डी क्यू कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ, सिग्मा इंटू डी ए। डी क्यू हमारा हो गया, कितना हो गया, सिग्मा हमारे पास है क्यू बाय पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ध्यान देना कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर है, इंटू इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर, यही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पाई पाई खत्म, पाई पाई खत्म। जो डी क्यू हमारा होगा स्मॉल चार्ज उसमें, इसके अंदर कितना हो गया, वो हो गया 2 क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर। सो दिस इज माई डी क्यू, है ना। अब इसमें करंट क्या होगा, इस वायर में करंट कितना होगा, तो करंट होगा चार्ज इसके अंदर, और एक टी टाइम में एक चक्कर मारता, तो यहां पर खड़ा होकर देखेंगे इस क्रॉस सेक्शन से तो कितना चार्ज फ्लो किया, टोटल चार्ज डी क्यू चार्ज फ्लो करेगा जब एक चक्कर मारेगा तो, है ना। तो टाइम पीरियड इसका कितना, तो टाइम पीरियड इसका हमारे पास कितना बच्चा, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड है। इसमें करंट जो हमारे पास होगा स्मॉल करंट कितना होगा, जल्दी बताओ, करंट कितना होगा इसके, इसमें जो करंट होगा वो होगा डी क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू बाई टाइम पीरियड, डेल्टा क्यू बाई टाइम पीरियड। हमारा आई हमारा हो गया
डेल्टा क्यू कितना है, ये है, और बाई टी कर देते हैं तो क्या हो गया, 2q स्मॉल आर डी आर ओवर आर स्क्वायर इंटू टी की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटू 2 पाई इंटू ओमेगा ऊपर चला गया, है ना, चला गया ना ओमेगा ऊपर। तो क्या कटा हमारा, 2 कटा सिर्फ बस। सो हमारा आई कितना हो गया, आई हमारा हो गया क्यू ओमेगा बाय पाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू आर डी आर। सो दिस इज माई आई। मानते हो इस बात को, इसमें आई है। अब हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं डी म्यू, हम म्यू को इंटीग्रेट करेंगे। क्यों म्यू को इंटीग्रेट करेंगे, चूंकि यहाँ पे करंट देखो, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आर डी आर, तो डी आर कट भी करोगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है हमारे पास, इंटू डी आर तो है, आगे बढ़ाओगे तो डी आर हमारा बढ़ते ही रहेगा, बट आर का प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे करंट इस आर के लिए कुछ और करंट, इस आर के लिए कुछ और करंट, इस आर के लिए कुछ और, इस आर के लिए कुछ और, इस आर के लिए कुछ और करंट होगा, है ना, अलग अलग करंट हमारा हो जाएगा। तो हम कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे सोचेंगे, ऐसा करते हैं डी म्यू निकाल लेते हैं अल्टीमेटली, है ना। तो डी म्यू कैसे निकालेंगे, बच्चा क्या करता है, करंट पहले डी आई निकाल, इसको डी आई लिखेगा और उसको इंटीग्रेट कर देगा आर से डी आर तक। भाई ये जो करंट है, ये जो स्मॉल करंट हमने लिया है पतला सा वायर टाइप का, वो इस एरिया को कवर कर रहा, इस एरिया कवर कर रहा, मानते हो इस बात को, है ना, इस एरिया को। अगर ये करंट होगा तो इस पूरे एरिया कवर करेगा, ये करंट होगा ये पूरे एरिया कवर कर रहा है। तो आप इस एरिया की बात नहीं करेंगे, हम इस एरिया की बात नहीं करेंगे करंट म्यू के लिए, डी म्यू के लिए। ये करंट, ये तो हमारे पास चार्ज ही है, ये चार्ज हमारे पास है, इसमें ये चार्ज, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो करंट हमारे पास, एक वायर ले लीजिए, ये वायर इस करंट इसको कवर कर रहा है, किसको कवर कर रहा है, इस एरिया को कवर कर रहा है, इस एरिया को कवर कर रहा है। तो ये एरिया लेंगे इनटू दिस करंट, तो करंट आप बढ़ाते जाओगे एरिया बढ़ते जाएगा, है ना। तो हम डी म्यू को इंडिकेट करते हैं, एक डी स्मॉल, इसका ये जो है इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको ले लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आई। बहुत क्या क्या क्या, वो म्यू कितना होगा, हमने कहा डी म्यू स्मॉल म्यू कितना होगा, वो होगा हमारे पास, वो होगा आई इंटू ए, एरिया कितना होगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर होगा, है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया, इस एरिया को करंट कवर कर रहा है, ये वाला करंट, है ना। चूंकि ये जो करंट हमारे पास है ये कैसे मूव कर रहा है, ये करंट है ना, यही करंट है हमारा आई, यही करंट है। एक पतला सा थिक सा वायर ले लिए, एक थिक वायर है, एक थिक वायर है ना, इस वायर, ये वायर ओमेगा से रोटेट कर रहा है जिस पे करंट फ्लो कर रहा है, तो इस एरिया कवर कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो पाई आर स्क्वायर इंटू करंट आई, आई कितना हो गया, आई हमारा हो गया ये क्यू ओमेगा एंड स्मॉल आर डी आर ओवर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा ना, है ना बच्चा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पाई पाई खत्म हो गया, पाई खत्म हो गया, है ना, तो हमारा हो जाएगा, सो डी म्यू ये चलो कितना हो गया, वो हो गया क्यू ओमेगा बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर क्यू इंटू डी आर, बस। अब इसको इंटीग्रेट करते, टोटल म्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू ओमेगा और कैपिटल आर तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्यू कांस्टेंट है गिवन है, ओमेगा कांस्टेंट गिवन है, कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वेरिएबल तो हमारा स्मॉल आर है ना, तो हमने कहा चलो इसको स्मॉलर करते हैं। आर जीरो पे म्यू जीरो होगा हमारे पास, आर टेंस कैपिटल आर पे टोटल म्यू हो जाएगा हमारे पास। सो टोटल म्यू की बात करते हैं, सो म्यू कितना हो गया, इंटीग्रल ऑफ दिस, इंटीग्रल ऑफ डी म्यू, सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास हो गया क्यू ओमेगा बाय आर स्क्वायर, है ना बच्चे, और आर जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, इस इंटीग्रेशन कितना हो गया, आर 4/4, है ना, जीरो से आर तक, है ना। चलो तो ले ही लिया ना हम, अब लिमिट पुट करने के बाद फाइनल लिखे, लिमिट पुट करने के बाद हमने फाइनल लिख दिया ये, हाँ कहाँ पे, अच्छा ये, हाँ हाँ ये, तो हमारे पास म्यू कितना हो गया बच्चा, म्यू हमारा हो गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4, सो दिस इज माई म्यू, है ना, आ गया यहां तक, ये विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ, ये समझ में आया चीज ये है, क्यों हमने किया ऐसा। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पहले करंट डी आई निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यार करंट कहाँ से किसको कवर करेगा, ये तो पूरे में करंट जा रहा है ना, तो ये हमने कहा करंट यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल करंट, ये टोटल किसको कवर करोगे, ये करंट इस एरिया कवर कर रहा है, ये करंट इस एरिया को कवर कर रहा है,
ये करंट हमारा ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है ना। तो करंट एक वायर लो हमेशा एक वायर क्लोज लूप की बात करते हैं, हम लूप लेंगे और उस लूप कितना एरिया कवर कर रहा था, दैट एरिया। ठीक है, ये देखना। बहुत बच्चा क्या करता पता है, वो डीम्यू निकालता है। डीम्यू कैसे निकालता है, आई इंटू दी से, ये जो एरिया लिया वही एरिया लेता है। अरे वो ये करंट तो इसमें है, ये तो करंट इसमें तो चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ पे इसी तरह से, और ये हमारे पास एरिया इसको कवर कर रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये डीए नहीं लेंगे, ये वाला डीए नहीं लेंगे हम उसमें वो म्यू निकालते वक्त, स्मॉल निकालते वक्त। बहुत बच्चे के दिमाग में ये आता होगा, है ना। कितने बच्चे के दिमाग में आया था कि हम ये वाला म्यू लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, वो चार्ज निकालने के लिए वो एरिया लेंगे। ठीक है, तो म्यू आ गया हमारे पास। नाउ अब ये डिस्क है, डिस्क का तो आपको पता है ना, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई क्या होता है अबाउट एक्सिस के अबाउट क्या होता है। हमारे पास एक डिस्क है, मान लो ये डिस्क है, ऐसे हम बात करते हैं। दिस इज सपोज दिस इज माय डिस्क, है ना, ये हमारा डिस्क है, ये डिस्क है, और ये हमारा एक्सिस हो गया, है ना। इसका रेडियस आर है और मास एम है। तो आई कितना होगा, एक्सिस के अबाउट क्या होगा, आई होता है हमारे पास एम आर स्क्वायर बाय 2, यही होता है ना, आई एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। और एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, आई इंटू ओमेगा। तो एल कितना होगा, आई इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा हो गया हमारा। सो हमारा एल क्या होगा बच्चा, सो हमारा एल हो गया कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। दिस इज माई 2, ओके। सो दिस इज माई एल, है ना एल। अब देखो आर स्क्वायर ओमेगा वैल्यू निकालो यहाँ पे, आर स्क्वायर ओमेगा वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्यू एल का रिलेशन निकल जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़े हो। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। रट ले, अभी निकालना नहीं सिखाऊंगा मैं। कितना बच्चा चाहता मैं सिखा दूं फिर से। देखो जैसे रिंग का निकाले थे ना अभी, ये हमारे पास मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, जैसे हमारे पास ये एक्सिस है, इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पे कोई चार्ज पार्टिकल, एक पॉइंट मास एम है। तो हमारे पास जो आई होता है ना, वो आई मोमेंट से होता है एम इंटू आर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। हियर आर परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस से रोटेट कर रहे पार्टिकल, ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। अगर आपके पास ये है चार्ज पार्टिकल, ये एक्सिस है, और पार्टिकल मान लो ये आर हमारे पास ऐसे है, और ये पार्टिकल है, और ये पार्टिकल मान लो इस सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर क्या होगा, आर परपेंडिकुलर होगा यहाँ से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होगा, ये हमारा आर परपेंडिकुलर होगा। आर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आर है तो ये होगा आर साइन थीटा। सो आर परपेंडिकुलर कितना होगा, दिस इज माई आर साइन थीटा। सो आई क्या होगा, आई होगा एम इंटू दिस आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट। सो आई कितना होगा, आई हो गया एम इंटू आर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। सो दिस इज एम इंटू आर परपेंडिकुलर कितना हो गया, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सो आई हमारा कितना हो गया, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। थीटा 90 डिग्री अगर हो गया तो देखो यहाँ थीटा 90 डिग्री है, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया हमारा, ओके। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा हो गया। और भी पार्टिकल है तो हम इसको जोड़ देंगे। ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी, दिस इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, है ना। बट आपके कोर्स में है ये टेंसर, आपके कोर्स में नहीं है तो आप कहोगे यह एक स्केलर क्वांटिटी है, बट एक्चुअल में स्केलर नहीं है ये, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया ना, पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर, तीसरा है टेंसर। टेंसर आपके कोर्स में नहीं है, तो आपके कोर्स में जब 2 ही क्वांटिटी है तो जो टेंसर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें है कि मैग्नीट्यूड तो है ही, उसमें डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो वो वेक्टर नहीं हुआ। जब वेक्टर नहीं हुआ तो जाएगा टेंसर में, लेकिन आपके पास टेंसर का तो कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, तो आप स्केलर में डाल दोगे, ठीक है। तो वो है टेंसर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी, बट इसको हम ट्रीट करेंगे स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके कोर्स में वो चीज़ नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही क्वांटिटी में, 2 ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर एंड वेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो आप यहाँ पे कहोगे ये टेंसर क्वांटिटी, तो आप नाम ही नहीं सुने हो, चूंकि आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए आप नाम नहीं सुने हो, आप कहोगे स्केलर क्वांटिटी है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चे।
और भी पार्टिकल सबको जोड़ देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है, अगर आर हमारे पास निगेटिव भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास मान लो हमारे पास ये एक्सिस है, हमारे पास एक पार्टिकल, हमारे पास ये r1 है, ये पॉइंट मास m1 है, एक और पार्टिकल ले ले ये m2 है, यहाँ से अगर r2 डिस्टेंस पे है तो क्या होगा, मोमेंटम से क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ओके। सो आई क्या होगा, इस एक्सिस का आउट, एक्सिस का आउट क्या होगा, आई होगा m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस ये पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पर्पेंडिकुलर है, ये भी पर्पेंडिकुलर है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ m1 r1 डिस्टेंस r1 स्क्वायर। अगर r1 पर्पेंडिकुलर नहीं होता तो इसका पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं हम, प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर, बस यही इसी तरह एडिशन कर देंगे। और भी पार्टिकल होगा तो और भी जोड़ देंगे हम उसको, ठीक है। अब मान लो तेरे पास एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो रिंग से हर एक पार्टिकल यहाँ से आर डिस्टेंस, हर एक पार्टिकल आर डिस्टेंस पे ही, हर एक पार्टिकल आर डिस्टेंस पे है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक डीएम कट कर लो, एक डीएम कट कर लिया हमने तो क्या होगा, डी आई, हमने कहा स्मॉल मोमेंट से क्या होगा, यहाँ से वो हो गया हमारे पास आर स्क्वायर इंटू डी एम, आर स्क्वायर इंटू डी एम। अब हर एक पार्टिकल, हर एक आर कॉन्स्टेंट, हर एक के लिए आर कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास आई कितना होगा, आई हमारे पास होगा इंटीग्रल ऑफ डी आई, सो दिस इज आर स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट तो बाहर निकालो इसको, इंटीग्रल ऑफ डी एम, यही होगा ना, दिस इज वेरिएबल, तो टोटल इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एम हो जाएगा हमारे पास। अगर रिंग का मास एम है तो यहाँ पे एम पुट कर देंगे, है ना, यहाँ से जीरो से एम रख ले, सो आई हमारा कितना होगा, आई हमारे पास आर स्क्वायर इंटू एम, दिस इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, सो दिस द आंसर, है ना। एक रिंग की बात करते हैं नाउ। अगर हमारे पास एक डिस्क है, हमारे पास एक, थोड़ा फास्ट सुनना ठीक है बच्चा, अगर हमारे पास एक डिस्क है, पूरे डिस्क में हमारे पास मास है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैसे निकालेंगे डिस्क का, तो हमने कहा चलो भाई दिस डिस्क इज, I can assume this disk is made up of so many rings of variable radius का बना हुआ है। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे हम एक रिंग कट करते हैं ऐसे, dr थिकनेस का एक रिंग कट कर लिया हमने ऐसे, dr थिकनेस का रिंग कट कर लिया, है ना, ये हमारे पास रिंग हो गया, है ना बच्चा। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल रेडियस कैपिटल R है ना, एंड टोटल मास हमें m दिया हुआ, ओके, मास m दिया हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, जस्ट हमने बताया स्मॉल एरिया कितना होगा, वो होगा हमारे पास 2 पाई स्मॉल r इंटू डी आर हो गया, है ना। नाउ अब मास डेंसिटी की बात करते हैं, सिग्मा, सिग्मा कितना होगा, सरफेस मास डेंसिटी कितना होगा, टोटल मास बाय टोटल सरफेस एरिया कितना, पाई r स्क्वायर होगा हमारे पास, दिस इज माय डीएम। सो हमारे पास डीएम कितना होगा, स्मॉल मास, इस रिंग का जो स्मॉल एम कितना है वो हमारे पास हो गया, वो होगा सिग्मा इंटू डी ए। सो डीएम हमारे पास हो गया, सिग्मा वैल्यू करो, कैपिटल एम बाई पाई r स्क्वायर इंटू डी ए, 2 पाई r डी आर, है ना, 2 पाई स्मॉल r इंटू डी आर, हमारे पास पाई पाई खत्म हो गया, सो डीएम हमारा हो गया, क्या हो गया डीएम हमारे पास, एम बाय आर स्क्वायर इंटू 2m बाय r स्क्वायर इंटू ये हमारे पास डीएम हो गया, है ना। अब एक रिंग हमारे पास हो गया, इस रिंग का मास ये है, डीएम है, और इसका रेडियस स्मॉलर है, इसका एक्सिस, इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ क्या होगा, इसके अबाउट, तो इसका मास अभी जस्ट निकाले हैं, डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा, है ना, अभी जस्ट हमने निकाला है पिछले क्वेश्चन में, है ना, किया ना, यहाँ पे देखो क्या है, इस रिंग का मास इंटू आर स्क्वायर, यही है हमारा, है ना बच्चे, तो ये हमारा आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये हमारा होगा इसका मोमेंट से क्या होगा, इसका होगा हमारे पास डीएम इंटू आर स्क्वायर, सो डी आई हमारा हो गया, क्या हो गया, मीन्स आर स्क्वायर इंटू डीएम, ये होगा ना, सो इंटू आर स्क्वायर इंटू डीएम, डीएम कितना बच्चे ये है, इंटू ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर डी आर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, ये हमारा होगा, देख लो। सो डी आई हमारे पास हो गया, क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर क्यू इंटू डी आर, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसके इंटीग्रेट देखो, 2m बाय कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी, कीप इट आउटसाइड, तो r कहां से 0 से लेकर कैपिटल R तक जाएगा, ये i हमारा कितना होगा, i हमारा हो गया 2m बाय कैपिटल R स्क्वायर हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हो गया r4/4 होगा, है ना। सो दिस इज दैट सिंपल, i हमारा हो गया m r स्क्वायर बाय 2, सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a disk about an axis which passes through the center of mass of the disk and क्या है, and perpendicular to the disk, है ना, क्योंकि अगर हम एक्सिस चेंज करेंगे तो मोमेंटम से चेंज होगा, क्योंकि आर परपेंडिकुलर विल चेंज, वो चेंज हो जाएगा हमारा आर परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चा, महेंद्र क्लियर है, ओके। इसी तरह से आपका होते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पे थे, हम पिछले क्वेश्चन में, हाँ, तो ये एल हमारे पास निकल गया, म्यू निकल गया, एल और म्यू का रिलेशन निकाल लेते हैं, तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे हमने कहा ऐसा करो, है ना, आर स्क्वायर ओमेगा वैल्यू यहाँ से निकाल करके पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो क्या होगा,
सो म्यू कितना होगा बच्चा, म्यू होगा हमारे पास क्यू ओमेगा बाय ट्वाइस ऑफ एम, है ना, यही है ना, सॉरी क्यू ओमेगा, सॉरी 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 रे बच्चा, क्यू एल बाय टू एम, सो म्यू इज क्यू एल बाय टू एम, है ना, देखो म्यू इज क्यू एल बाय टू एम, गौर से देखो यहाँ पे, यहाँ म्यू एल बाय टू एम है, यहाँ देखो तो म्यू कितना है, इस केस में रिंग केस में था क्या था, क्यू एल बाय टू एम यहाँ भी था यहाँ पे, पीछे देखो यहाँ पे देखो क्या है, ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से देखो यहाँ भी क्या है, म्यू क्या है, क्यू एल बाय टू एम सेम, क्यों, कब, क्यों तो हमने प्रूफ कर दिया, कब, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल हो, मींस मास चार्ज और मास एक ही साथ है, जहां चार्ज है वहां मास है, मींस जहां मास है वहां चार्ज है, जहां मास है वहां चार्ज है, लेकिन जहां मास है वहां कोई जरूरी नहीं कि चार्ज हो ही सकता, बट यहाँ पे इस केस में हमने कहा चार्ज मास को कैरी, मतलब कि मास चार्ज को कैरी कर रहा है, हर एक मास के पास चार्ज है ना, अगर ऐसा नहीं होता तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। सो द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड एल इज फिक्स्ड क्यू एल बाय टू एम, कब, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन आर आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल, जहां मास है वहां चार्ज भी है, मास बिना चार्ज का है ही नहीं, ओके, सो यही बात है हमारे पास। अब आप बात करते हैं, जब मोमेंट ऑफ शेयर की बात चली, इसकी बात चली, मैग्नेटिक मोमेंट की बात चली, तो अब मान ले हमारे पास सपोज कर ले ये है एक, मान ले हॉलोस्फेरिकल सेल है, एक हॉलोस्फेरिकल सेल है, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ सेल, ओके, सो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ एक सेल है, टोटल चार्ज Q है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ R है, इसका मास आपको M दिया हुआ है, ओके, और इसको हमने एक डायमीटर के अबाउट हमने ओमेगा से रोटेट करवा दिया, एक डायमीटर के अबाउट हमने ओमेगा से रोटेट करवा दिया, एंड एवरीथिंग सेम, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट में क्या है, फाइंड म्यू, सेकंड में L, एंड थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, आप समझ गए हो ना, रिलेशन बिटवीन क्या आ गया, म्यू एंड, है ना, हाँ, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड एल, ये फाइंड आउट करना है, 3 क्वेश्चन, इसको घर पे करो, इसको घर से करके आओ एक बार, ये या कर दूं, अच्छा, हाँ, दूसरा आपके पास एक सॉलिड स्टेट है, ओके, क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ओके, फर्स्ट में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, है ना, मींस पूरे में चार्ज कंप्लीटली भरा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग का इसलिए चार्ज रहेगा पूरे में, है ना, टोटल चार्ज, इसका रेडियस R है, टोटल चार्ज Q है, मास M है, और इसी एक्सिस के अबाउट डायमीटर के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, फर्स्ट, इसी का सेकेंड पार्ट, ए का ए पार्ट, बी पार्ट हमारे पास है, क्या है, सॉलिड है, सॉलिड एंड कंडक्टिंग, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ये क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग सेल, स्फेरिकल सेल, ओके, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है ना, स्फेयर है, ये सॉलिड कंडक्टिंग, है ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है, ओके। नाउ चार्ज वही चार्ज Q, ये सॉलिड है, पूरा सॉलिड है इसमें, है ना, मास पूरा भरा हुआ है, ठीक है बच्चे, खा पी करके बुलंद हुआ पड़ा है, रेडियस R है ना, टोटल चार्ज Q है, और इसको एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट किया गया है, हमने चार्ज को बाहर लिख दिया है, हमने अंदर नहीं दिखाया है, क्योंकि अब चार्ज अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, यू हैव टू थिंक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, म्यू और एल का जो रिलेशन है वो क्यू ओमेगा, सॉरी क्या है, जो हमारा म्यू है, जो जनरल आता है ना, म्यू इज इक्वल टू क्यू एल बाई टू एम, है ना, वो यहां तक तो वैलिड है, इसमें फेल कर जाएगा, ये इसमें क्या होगा, इसमें फेल कर जाएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल,
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग स्फीयर है। चार्ज क्या हुआ? सारे स्फीयर पे आ जाएगा, चार्ज सारा स्फीयर पे आ जाएगा। नहीं है ना? मानते हो इस बात को? है है ना? तो यहाँ पे म्यू और एल का जो रिलेशन निकालते थे वो फेल कर जाएगा, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है कि अच्छा ऐसे ऐसे सही से है। अगर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर आइडेंटिकल है तब ये वैलिड है, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो वैलिड, तो वैलिड क्या है? नहीं है। ठीक है, इस तीनों क्वेश्चन को घर पे कर लोगे? हम्म। नाउ अब देखिए, आपके पास मान लो एक स्पाइरल है, मान लो हमारे पास एक स्पाइरल है, ऐसे ऐसे है ना? टाइटली बॉन्डेड है आपस में। ठीक है, इस तरह है, दोनों के बीच का जगह नहीं है, ये इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटर से है जुड़ा हुआ, मीन्स हमने एक वायर आपस में है तो टच में, लेकिन लेकिन इंसुलेटर लगा दिया हूँ सो दैट टच में ना रहे, है ना? और इसमें करंट मान लो ये पॉइंट हमारी करंट इसमें ऐसे है ना? आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। जो आउटर साइड जो रेडियस है, इनर रेडियस मान लो ए है, आउटसाइड रेडियस हमारे पास क्या है? बी है। अब कहेगा इसका इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालो। तो एक तरह से हमारे पास डिस्क वाला भी तो हो गया, है ना? नहीं नहीं, यहाँ पे आपको दिया हुआ नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, आपको नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आपको दे दिया गया है, एन दे दिया गया। ठीक है, अब ऐसे बताओ, एक बात बता, तेरे पास एक वायर ये है, दूसरा वायर आपके पास ये है, इसमें करंट आई है, इसमें रेडियस R1 है ना? और दूसरा करंट इसमें I1, इसमें I2 है, इसमें रेडियस R2 है, तो मैग्नेटिक डायपोल कितना होगा? कितना होगा? वो होगा पाई R1 स्क्वायर इंटू I1 प्लस पाई R2 स्क्वायर इंटू I2, जोड़ देते हो, है ना? ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ से यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ से तुम करोगे, यहाँ से लोगे R डिस्टेंस पे एक रिंग कट करोगे DR थिकनेस का, है ना? ऐसे देखो कितना वायर आ रहा है, कितना वायर आ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ n है। तो हमारे पास ये इनर वायर है, ए रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, तो a माइनस बी रेडियस, सॉरी b माइनस ए रेडियस पे, b माइनस ए रेडियस पे टोटल नंबर ऑफ टर्न आपको दिया रहेगा कैपिटल, जो टोटल टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है? वो कैपिटल N दिया हुआ है ना? मान लो 1000 टर्न है। एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ वो स्मॉल n, मान लो कि हमारे पास 5 करंट पर यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ हम लेते हैं, मान लो जो भी लेंथ लेते हैं उसमें हमारे पास 5 ही वायर जा रहा है, तो उसमें करंट कितना हो गया? 5i हो जाएगा हमारे पास, है ना? नंबर ऑफ टर्न इंटू वाई करंट हो जाएगा। ये करंट कितना एरिया को कवर करता है? ये एरिया पाई इंटू जो आर डिस्टेंस पे लियो, जो ही वही डिस्क वाला, वही डिस्क वाले कहानी है। इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा, कर लोगे ना इसको? हाँ ट्राई करना इसको, ठीक है? हमने पैकेज तो देखा नहीं है, पैकेज एक बार ट्राई करना। ठीक है बच्चे, इस तरह से मैग्नेटिक डायपोल हम लोग निकालते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल पे, और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है? और आपको एक आता है टॉर्क। टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? टॉर्क है हमारे पास, मान ले हमारे पास एक लूप है, सपोज एक लूप है ना बच्चा? इसमें करंट आई है, तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा ऐसे, म्यू हमारे पास ऐसे हो जाएगा, है ना? करंट हमारे पास मान लो इसमें आई करंट है, रेडियस आपको दिया हुआ है ना? ऐसे जा रहा करंट, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये अंदर है, ठीक है? मीन्स मैं साफ साफ लिखता हूँ सो देट आप फील कर पाओ इसको, करंट को। ये है आपका डॉट 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 ऐसे, मीन्स ये बोर्ड के अंदर है और ये बोर्ड के बाहर वायर है, ठीक है? और करंट हमारा इसमें ऐसे आ रहा, आई करंट है ना? इसमें आई करंट होगा, ऐसे जा रहा होगा, एक ही वायर है, वायर को दिखाया गया बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये वायर आ रहा है और इससे जा रहा है ना? तो इसका मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा? ऐसे होगा ना? होगा ऐसे, होगा कि नहीं होगा? सो हमारा म्यू हो जाएगा ऐसे, सो दिस इज माई म्यू, म्यू हमारा ऐसे होगा, है ना? म्यू निकालने का तरीका क्या है? म्यू का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में होगा, जैसे हमारे पास ये वायर है, ये रिंग है, ऐसे है। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, सो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, है ना? और इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ हो गया, है ना? चूंकि आई ऐसे है ना, ऐसे ऐसे कल करेंगे पर
आई म्यू, है ना, और म्यू हमारे पास क्या होगा, आई इंटू ए, दिस इज इक्वल टू म्यू. सो ए एंड म्यू आर पैरेलल टू ईच अदर, ए एंड म्यू आर पैरेलल टू ईच अदर. नहीं मानते हो इस बात को, मानते हो, है ना. सेम चीज हमारा एरिया वेक्टर तो हमारा ऐसे होगा, कर्ल करो फिंगर को, वायर अंदर से वायर लो, है ना, ये वायर मान लो म्यू ऐसे होता है ना, ऐसे घूम कर आ रहा है ना, ऐसे ही जाएगा ना हमारा, ऐसे जाएगा हमारा. सो म्यू. और अगर ये वायर हमारे पास एक मान लो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ वायर, है ना, मान लो इस बी फील्ड में रखा हुआ वायर, इस तरह का बी फील्ड में हमारा रखा हुआ वायर, है ना, इसी बीच एंगल अगर थीटा एंगल है, तो जो म्यू को डिफाइन किया गया है उसका प्रूफ भी है, प्रूफ पढ़ना आप, ऐसे पर भी दिया हुआ है. सो जो टॉर्क है वो टॉर्क डिफाइन किया गया, टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी. जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास अगर एक हमारे पास हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, ये माइनस क्यू है ना, यहाँ पे प्लस क्यू अगर हमारे पास है ना, तो इसके बीच का जो एंगल है ना, मान लो हमने कहा ये जो एंगल है थीटा एंगल है, तो इसके वजह से टाउ जो लगता है, टाउ क्या होता है, वो होता है पी क्रॉस ई, है ना, पी क्रॉस ई, पी है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इनटू ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पी क्रॉस ई, यही करते हैं ना. सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रॉस बी, बी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे बी है ना बच्चा. सो इसको कोरिलेट करो, यहाँ बी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे ई है. टॉर्क तो दोनों का फॉर्मूला सेम है. सो टाउ वहां पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में पी क्रॉस ई, यहाँ पे टॉर्क म्यू क्रॉस बी, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, बस टॉर्क तो वही है. सो ये याद रखना है, टॉर्क हमारा ऐसे लगता है, इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए. अगर डेरिवेशन आपको याद है तब तो फटाफट कर लोगे क्वेश्चंस को, टफ क्वेश्चन भी कर सकते हो. डेरिवेशन याद नहीं है तो आपसे नहीं होगा, इसलिए डेरिवेशन जो ऐसे पर दिया हुआ है उसको धीरे धीरे विजुअलाइज करके 5 बारी रटना है, रट करके फिर समझ लेना है. मैं भी एक्सप्लेन करूंगा उसको, ठीक है. मर्जी है जहां से पढ़ो डेरिवेशन, बट डेरिवेशन को ध्यान देना है. डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वायर पे करंट फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, टॉर्क हमारा क्यों आया म्यू क्रॉस बी, इसका ही प्रूफ था ना, पी क्रॉस ई कैसे आया था, प्रूफ किया गया था. यहाँ पे इसका प्रूफ है टॉर्क का फॉर्मूला का. तो फॉर्मूला समझने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्स्ट्रेंट है कि कहाँ पे अप्लाई करेंगे कहाँ नहीं अप्लाई करेंगे, वो आप समझ सकते हो, आप यूज कर सकते हो. अगर आपको फॉर्मूला का डेरिवेशन अच्छे से नहीं आता है तो आप फंस जाओगे, टफ क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे. ठीक है बच्चे, इस चैप्टर में इतना ही है, और कोई क्वेश्चन इसमें और कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब आपका इसका सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा. इसको घर से करके आइए ऐसे वर्मा का फिर से. ठीक है, पहले ऐसे वर्मा करो फिर पैकेज करेंगे. ऐसे वर्मा अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव 1 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 1 2 है, उसका विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. ठीक है, क्लियर है. मैं एक चीज बताता हूँ, एक है लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स क्या है? अभी तक तो हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं. अगर स्पेस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करता है तो जो फोर्स होगा वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. वो फोर्स क्या होगा? वो फोर्स अगर चार्ज क्यू है, क्यू इंटू ई तो हमारे पास होगा ही, प्लस क्यू इंटू क्या होगा बच्चे? भी क्रॉस बी. सो दिस इज द नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. ओके, सो जो एफ है ये है एफ, क्यू कॉमन ले ले, जब कॉमन लेगा तो ध्यान देने वाली बात है ई प्लस भी क्रॉस बी. अब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम तभी जोड़ेंगे जब दोनों हमारे पास क्या है? सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा. सो इसका जो है डायमेंशन और इसका सब कुछ सेम होगा. याद रखने वाली बात, ध्यान देने वाली, भी क्रॉस बी और ई दोनों का डायमेंशन सेम होगा. कुछ क्वेश्चंस को आप डायमेंशनली भी कर सकते हो. ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हो. ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में फेंके हैं, नेट फोर्स 0 कब होगा? है ना, नेट फोर्स 0 हो सकता है इसका वैल्यू इसके अपोजिट हो, नेट तब 0 हो सकता है ना. बहुत सारा रीजन इसके साथ आप खेलिएगा, इसके साथ आपको खेलने की जरूरत है. सो यू हैव टू प्ले विद दिस. ये जो छोटा ये जो क्वांटिटी हमारे पास है इसके साथ आपको खेलना है ना.
इस साथ खेलना है, टाइम डिवोट करना है, बैठ करके विजुअलाइजेशन करना है। और ऐसा विजुअल सबसे अच्छा कब होगा पता है, जब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया हो ना, 20 क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 दोनों, अब उसको करोगे ना इसको, तो इस पे आपका ग्रिप आएगा। ओके, सो टू अंडरस्टैंड, टू है ना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एचसीबी का कौन सा क्वेश्चन करना है, एचसीबी का ऑब्जेक्टिव 1 और 2 दोनों करना है, इसको धीरे धीरे करना और आंसर देकर के रिवर्स निकलना। अगर आंसर देकर के रिवर्स चले ना, आप आंसर तो निकाल दोगे बट आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए वो जो 20 क्वेश्चन है, 20 कितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 1 2 में, देखो तेरे बच्चा, हमको लगता है 20 ही क्वेश्चन होना चाहिए, 10 10 क्वेश्चन जैसा हमको आए, 20 ही है ना। सो इसको बहुत ही धीरे धीरे गिव रेस्पेक्ट, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी फंडे पे होगा, आपको इसके साथ खेलना है, जल्दी जल्दी नहीं करना। हो सकता है वो 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटा लग जाए, लगा देना तुम, वो इन्वेस्टमेंट है, वो वेस्टेज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है, बहुत सही जगह पे तुम लगा रहे हो उस टाइम को। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिज्म का एचसीएफ अगर अच्छे से कर लिया ना, तो सारा क्वेश्चन फोड़ दोगे आप, आईआईटी क्वेश्चन भी उड़ा दोगे सब। इसको एकदम धीरे धीरे पहले करो, फिर पैकेज करेंगे। ठीक है, इसको एकदम धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, विजुअलाइजेशन, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का यूज करना है और कुछ नहीं सोचना है। इस पे भी ग्रिप लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एक और चीज आ गया ना, डायरेक्शन आ गया। अभी तक तो इसे ही उड़ाते चले जाते थे, लेकिन इसमें एक नया क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन आ गया, जो कि बार बार तंग करेगा, जिसपे आपका प्रैक्टिस एकदम नहीं है अभी तक में। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ, अगर फिजिक्स में स्कोर करना चाहते हो ना, तो मैग्नेटिज्म बहुत स्कोरिंग टॉपिक है एकदम, मतलब प्लेट में रखा हुआ रसगुल्ला है, ये तो आना ही आना है और होना ही होना है। तो अभी से भी कोई बच्चा मान लो पहले नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी से पढ़ लेना इसको, मैग्नेटिज्म। ठीक है, लाइट जब पढ़ोगे तो फिर से एक बार रिकॉल करवा दूंगा, साउंड वेव एंड वो क्या बोलते हैं आपका एसएसएम, रिकॉल करवा दूंगा फिर से, तो फिर से हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि 50% तो कोर्स आपका ऐसे ही नंबर आ जाएगा, इसी से आ जाएगा। आप मैकेनिक्स नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है।